फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये बीपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हमने लास्ट टाइम जो 60 क्वेश्चन उसके डिस्कस किए थे, उसके बाकी के जो 60 क्वेश्चन एसएसटी के रह जाते हैं वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल 7 से 10 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो इतने कम टाइम में आप सिर्फ पीवाईक्यू अगर मतलब सॉल्व करते हो, वहीं से आपको आइडिया होगा कि आपके पेपर में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मतलब आपके पेपर की बैकबोन कह सकते हैं। फिलहाल अगर मतलब टाइम हो तो आप मतलब पूरा एनसीईआरटी पढ़ें, अपने स्टेट की एससीईआरटी पढ़ें। बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, मतलब 1 महीना भी नहीं है पूरा। 7 से 10 दिसंबर तक आप जितना पढ़ सकते हो वो पीवाईक्यू आपकी सबसे ज़्यादा उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम वो पेपर सोल्व करेंगे। लास्ट टाइम जो हुआ है बीपीएससी का, उसके एसएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देख लें कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं इसमें। ठीक है, शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार हैं, मतलब एक सीट है उसके लिए 5 बच्चे होंगे, 5 स्टूडेंट होंगे। और 5,72,000 बच्चों ने मतलब लगभग इसमें फॉर्म फिल किया है 17 नवंबर तक। ठीक है, और 1,22,000 ये भर्ती है, तो लगभग कह सकते हैं कि एक सीट पर 5 दावेदार माने जाते हैं। और 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। मतलब एग्ज़ाम डेट आपकी कोई आगे नहीं बढ़ रही है, और ना ही आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट आगे बढ़ेगी पीआरटी की। ठीक है, तो आप टाइम रहते अपना फॉर्म फिल कीजिए। ये नहीं मतलब आप इंतज़ार में बैठें कि शायद डेट आगे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने साफ क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि हम एग्ज़ाम किसी तरह के विस्तार के इंतज़ार में बैठते नहीं रहें। आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में संभावित है। ठीक है, मतलब जो इन्होंने डेट दी है उसी पे ये एग्ज़ाम भी लेंगे और फॉर्म फिलिंग भी 25 नवंबर तक ही ये कराएंगे। तो आप टाइम रहते अपना फॉर्म फिल कीजिए, अगर अब तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। ठीक है, तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी थी। और इसके हम अपने पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं। एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन रहते हैं हमारे, वही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इस पेपर की बैकबोन आप कह सकते हो। इतने कम टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको वहीं से मिलेगी। उसके लिए अगर मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें ना आपको मतलब काफ़ी एक क्वेश्चन होता है ना उसका, फिर वो डिटेल उसकी वो देते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ से उस क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो इस तरीके की बुक आती है, आप वो परचेज़ कर लें, आपकी वहाँ से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेहतर तो होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एससीईआरटी पढ़ो, बट इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, इसलिए आप पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए और उससे मतलब टॉपिक आप ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, आप वहाँ से उन्हें नोट डाउन करिए और 1 बाय 1 यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लीजिए। मैथ में, रीजनिंग में तो आपको वहीं से हेल्प मिलेगी। टॉपिक देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उसको यूट्यूब से 1 बाय 1 सर्च करके उनको क्लियर कीजिए। ठीक है, ये पेपर है आपका जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके 60 क्वेश्चन रहते हैं, जो 120 में से वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के जो बाकी के 60 क्वेश्चन रहते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। हमारा 61 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उससे मतलब 61 से 120 तक एसएसटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, जगजीवन राम। ठीक है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था मतलब फरवरी में, मई में, नवंबर में, इनमें कोई से भी मंथ में ये पारित नहीं हुआ था। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नहीं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स तो शायद जवाहरलाल नेहरू जी का है शायद।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं ये भी सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, सी ऑप्शन यहाँ पे 63 का सही है। ठीक है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये लिया था भाई उरांव ने। ठीक है, उरांव जनजाति थी जिन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमसे पूछा गया है जो सही सुमेलित नहीं है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है 65 में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 66 1938 में किसी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। ठीक है, 66 का सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे भाई राजेंद्र प्रसाद जी, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे 67 का। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था बिहार के लोगों ने। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बिहार का ही पेपर है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती विख्यात थी? तो ये थी अरुणा आसफ अली। ठीक है, वयोवृद्ध महिला पूछा गया है हमसे, यहाँ पे थी आसफ अली। और अगर वयोवृद्ध मैन मतलब मैन पूछा जाता आदमी तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 67 क्वेश्चन है हमारा। किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? तो ये पूना में की थी इन्होंने। ठीक है, 70 का ए ऑप्शन ही सही है, पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार ये साप्ताहिक पत्रिका थी, आप ये याद रखें, और उससे संबंधित थे मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, मतलब इन दोनों एक से अधिक संबंधित थे इसमें, यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन या सहजानंद सरस्वती। तो इनमें से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 भी। तो यहाँ पे 71 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कैप्टन ह्यूज रोज थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था झांसी की रानी के लिए, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट मतलब उस टाइम ये यहाँ के वो थे और इनकी लड़ाई जनरल थे उस टाइम पे जब झांसी की रानी से लड़ाई हो रही थी। और मतलब ए ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। और कैप्टन ह्यूज रोज इनकी डेथ हो गई थी, उसमें वो डूबा था ना जहाज़ टाइटैनिक, उसमें ये सवार थे उस वक्त, और इनकी उस टाइटैनिक के साथ ही डूबकर डेथ हो गई थी। ठीक है, जिसे लेब्राडोर जो हवा आई थी, लेब्राडोर ने डुबो दिया था, उसके घमंड को तोड़ा था टाइटैनिक के। मतलब टाइटैनिक का ही होता है ये, मतलब है ना कि जिससे कोई डुबा ना सके। तो लेब्राडोर ये जो ठंडी जलधारा है उसके प्रभाव में आकर मतलब वो टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था, उसी में ये कैप्टन ह्यूज रोज भी थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें अगर आपको एक भी सही पता है ना तो आप उसका सही मैच करके पूरा क्वेश्चन मतलब जो 1 वर्ड में आते हैं ना, या तो ये या ये, उससे बेहतर होता है ये क्वेश्चन मुझे इजी लगता है। इसमें 4 में से 1-2 तो ऑप्शन ऐसा हो गई जो आपको पता हो और उसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। गरीबी हटाओ, तो ये तो कहा था इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा कांग्रेस। ये लोकतंत्र बचाओ, ये किसने कहा था? लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने। तो यहाँ पे ए का सेकंड, बी का थर्ड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? मैं ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़े इजी लगते हैं, जो 1 वर्ड होते हैं ना डायरेक्ट क्या या तो ये उससे ये क्वेश्चन निकालना आसान होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये था मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 74 का डी ऑप्शन सही है। 75 क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये कहा था भाई दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 75 का। 76, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये मतलब उनकी एक से अधिक मांग थी। डी ऑप्शन सही यहाँ पे। राजस्व में कमी भी हो सकती है, बेकार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ठीक है, ये मतलब डी ऑप्शन सही है 76 का। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसमें इन्होंने किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, ये ऑप्शन ही सही है 77 का। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत वर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये मुख्य कारण जो था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। सी ऑप्शन सही है 78 का सी ऑप्शन। ठीक है, 79, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिते, यानी ये कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, 79 का हमारा ए ऑप्शन सही है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। 80 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? मतलब जो जिसका नेतृत्व सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किया और वो सफल भी रहा, तो ये था हमारा बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, गुजरात, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। सी ऑप्शन सही है 80 का। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मतलब एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है, एक से अधिक पॉइंट सही हो सकते हैं इससे रिलेटेड। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही हो सकता है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही हो सकता है। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है 81 का। 82 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ये 1992 में। बी ऑप्शन सही है 82 का। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो यहाँ पे 32% का अंशदान था इसमें। ए ऑप्शन सही है आपका 83 का। ठीक है, हमारा 84 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें ये भी सूची का क्वेश्चन है, तो ये मुझे तो इजी लगता है, आपको पता नहीं लगेगा या नहीं। विशेष विवाह अधिनियम, तो ये तो ए का मतलब 1954 है, और दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो ये आप यही देख लें, बाकी के ऑप्शन चाहे आप ना भी देखें। तो 4 में से एक आपको पता हो तो आप ये इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। विशेष विवाह अधिनियम 1 का 2, तो आप ऑप्शन में देखें 1 का मतलब ए ऑप्शन में ये है 1 का 2, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, और बी का 4 B4 1961, तो ये ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 84 का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? मतलब तो ये था आपका मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, एक से अधिक, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। डी ऑप्शन 85 का ठीक है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है ए ऑप्शन सही है भाई 86 का, धर्मपाल जी ने। ठीक है, ये पुस्तक धर्मपाल जी ने लिखी है। हमारा 87 क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे
आश्वासित करता है? बंधुत्व किसे आश्वासित करता है? तो डी ऑप्शन सही है। इसमें से एक से अधिक व्यक्ति की गरिमा भी हो सकता है, मतलब देश की एकता, अखंडता, नागरिकों की न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा था एन वी रमना ने। ठीक है, एन वी रमना ने ये बात कही थी, स्टेटमेंट ये इनका है। तो 88 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये ए ऑप्शन सही है, फास्फोरस चक्र। ठीक है, फास्फोरस चक्र नहीं है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, में से एक से अधिक। ठीक है, सुपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु। 90 का डी ऑप्शन सही है। आपने अगर नोटिस किया हो, देखो डी ऑप्शन ज़्यादा सही आ रहा ना, बशर्ते ई के, मतलब ई उपयुक्त में से कोई नहीं से ज़्यादा, डी ऑप्शन सही आ रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चांस अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो डी ऑप्शन आपके लिए भी सही रहेगा कि आप टिक करो। अगर आपको ऊपर के ऑप्शन नहीं भी पता है तो आप डी ऑप्शन लगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं की जगह उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको मतलब नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर, तब की बात कर रही हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? तो 91 का है हमारा पराबैंगनी विकिरण, बी ऑप्शन सही है। 91 का बी ऑप्शन सही है। 92 प्रत्येक, मतलब ये ईवीएस के क्वेश्चन आ गए हैं, देखो 15 से 16 क्वेश्चन ईवीएस से आए हैं अगर आप नोटिस करो तो। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भाई जैविक आवर्धन के रूप में। ठीक है, 92 का ए ऑप्शन सही है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है सीमित संसाधन, सी ऑप्शन सही है। 93 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किस से दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के से दूषित पानी पीने के कारण होता है ये डिसऑर्डर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। ठीक है, एक दिशिक होता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो मतलब पारितंत्र का संगठक डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, ये सभी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 97 का। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व, आप फूड चैन के बारे में आप जानते हो, ये ईवीएस में है। तो ये है आपका 98 का ए ऑप्शन पादप। पादप को कौन खाता है? यानी कि पेड़ पौधे हैं, उसको हिरन खाती है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ये फूड चेन को प्रदर्शित करता है, आहार श्रृंखला को दर्शाता है ये। ए ऑप्शन 98 का ठीक है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन सही है, में से एक से अधिक जीवाणु, मृतोपजीवी या प्रजीवी। डी ऑप्शन सही है। तो आप देखो डी ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं ना, बशर्ते ई के। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल हैं? तो उपयुक्त में से एक से देखिए, बी डी ऑप्शन सही है आप इसमें भी। ठीक है, सौर सेल, पवन चक्कियाँ या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो डी ऑप्शन सही है हमारा इस क्वेश्चन का भी। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, आहार जाल। तो ये ईवीएस से हैं आपके क्वेश्चन। आप ईवीएस मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप थोड़ा ईवीएस पे अगर फोकस करोगे, पढ़ोगे, तो ये आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने तो ये बीएड में पढ़े थे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब वहाँ से ये मुझे याद है। बीएड में एक पेपर होता है ना ईवीएस का, मैंने वही पढ़ा था,
तो वहाँ से क्वेश्चन मुझे उस बुक से मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके आंसर। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये तो 1% करते हैं बस, ठीक है। 102 का सी ऑप्शन से ये 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और इनके साथ थी गौरा देवी, जिन्होंने उत्तराखंड में मतलब ये आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। ये पेड़ों की रक्षा के लिए लगभग इनसे रिलेटेड इन्होंने ये चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है। पेड़ों को बचाने के लिए, मतलब पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों के से चिपक के इन्होंने ये मतलब उनको बचाया था, इस तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया था ये। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी, तो ये प्रथम पोषी होते हैं भाई सुपोषी। सुपोषी जो अपना पोषण खुद निर्मित कर लेते हैं, सुपोषी प्रकाश की किरणों से ना। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 15। देखो 105 से 120 तक अब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। इन्होंने पेपर को सेक्शन वाइज ये बांटा हुआ है कि मतलब 15 क्वेश्चन ईवीएस के, 15 रीजनिंग, 15 मैथ और 15 साइंस, ऐसे हिस्ट्री, इस तरीके से मतलब हर सेक्शन को 15-15 नंबर पे इन्होंने रखा हुआ है। 120 क्वेश्चन में से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से 15-16 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन बाकी के रहेंगे रीजनिंग के। तो निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें ए ऑप्शन ही आपका सही है। 105 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 106 दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें वर्ग बताना है आपको, कितने वर्ग हैं। तो ये वर्ग निकालने की भी ट्रिक आती है, आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है। मतलब अब तो थोड़ा आपको मुश्किल लगा कितने वर्ग हैं, एक एक करके गिनोगे, तो मतलब ये भी ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 106 का हमारा सही ऑप्शन है बी। 30 वर्ग हैं इसमें टोटल, ठीक है, आप देख लेना। 107 हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन भर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो मतलब कितने दिन के बाद भरी होगी? तो 22 दिन के बाद, ठीक है। सी ऑप्शन से 107 का। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त बराबर संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या है, मतलब ये क्रम बताना है संख्या में। तो यहाँ पे होगा आपका 96, ठीक है। ये ऑप्शन सही है 109 का। निम्नलिखित श्रेणी में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आएगी 120, 240, 120, अगेन 120, अच्छा 110 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है 120। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? फिक्शन। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मतलब आप ये देख, इसमें ना आप ABCD की इनकी नंबरिंग याद रखें, ठीक है, और इनका अपोजिट भी, जैसे जी का अपोजिट टी, इस तरीके से ना, है ना, ई का वी अपोजिट, इस तरीके से मतलब इनके अपोजिट भी आप याद रखें और इनकी नंबरिंग भी। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने किया है मतलब एफ, इसमें हमें ये बताना है कि जो रिक्त स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो जी से में G7 होता है ना, जी की नंबरिंग, तो जी में से 5 हम अब माइनस करेंगे तो बी आएगा। बी मतलब बी 2 नंबर पे है ना, तो -5 इस तरीके से इन्होंने इसमें किया हुआ है। तो एफ़ 6 नंबर पे आता है, तो एफ़ में 11 में से हम 5 घटाएंगे तो 6 बचता है ना एफ़। तो 11 नंबर पर कौन सा ऑप्शन अल्फ़ाबेट आता है? तो के आता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस तरीके से मतलब -5 का इन्होंने इसमें खेल किया हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है 111 का। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं?
तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका, 20 रास्ते होंगे। ठीक है, आप ये सोल्व कर लेना। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हर व्रत दीर्घ व्रत है। अच्छा हाँ, हो सकता है। कोई व्रत अति प्रबलय नहीं है। हर वर्ग आयत है। तो 113 का मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 113 का डी ऑप्शन सही है। कोड शब्द को ऐसे के रूप में कोडेड किया जाता है और स्टेप को ऐसे के रूप में कोडेड किया जाता है। तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडेड किया जाएगा? तो इसके लिए आप नंबरिंग याद रखें इनकी, अल्फ़ाबेट की। और ये देखें इन्होंने क्या इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन सही है आपका। लेकिन आप इसको मतलब ये थोड़े इजी होते हैं, बट इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको पहले से। ठीक है, अचानक से आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब ये इस पेपर में आए तो आपके नेक्स्ट पेपर में भी आएंगे, पक्का कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है 114 का। ये हमारा 115 का सही ऑप्शन है सी। ठीक है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो ये पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़, इनमें भिन्न है पुस्तक। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1 D 117 का हमारा बी ऑप्शन सही है आई। ठीक है, 118 दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मध्य मतलब ये संख्या 11 है तो संख्याओं का योग है। यहाँ पे हमसे योग पूछा गया 118 का, ए ऑप्शन सही है 341। एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को ₹Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो तब P रेशियो Q है, मतलब 119 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, चलो ये देख लेना आप क्वेश्चन एक बार खुद से भी। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? स्वर यानी कि वोवल एक साथ आ जाएं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ PYQ क्वेश्चंस जो भी कुछ टाइम पहले आपका पेपर हुआ था, उसमें पेपर 2 आपका ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जितने भी मतलब अब तक BPSC के पेपर हो चुके हैं, आप उनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। आपके पास मुश्किल से 15 दिन है पेपर में। तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए कि PYQ जितने भी अब तक हो चुके हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए। 1 to 5th 7 to 8th मतलब 12th तक जितने भी BPSC के पेपर हुए हैं जनरल स्टडीज़ के, वो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपको PRT में भी हेल्प करेंगे, मतलब इससे अपर उच्च में भी और मतलब अपर लेवल में भी। 6 to 8 के लिए भी, 8 to 10th, और मतलब जहाँ भी SST पूछी जाएगी ये क्वेश्चन आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए पॉजिटिव वे में। ठीक है डियर, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।